विषय इतिहास। हम लोग जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी ले रहे थे। जैन धर्म में बंध और मुक्ति, मनुष्य के बंधन क्या है और मुक्ति क्या होती है। तो बंधन के मुख्य कारण जो जैन धर्म के अनुरूप हैं वो है राग और द्वेष, और इनमें से ही चार कयासों क्रोध, मान, माया और लोभ का विकास होता है। अगर मनुष्य के अंदर राग और द्वेष नहीं है तो उसके अंदर ये विकार भी उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन राग और द्वेष जीवन में जिसके है वो आसक्ति या कामना को उत्पन्न करता है। ये सारी एक चेन है कि राग द्वेष है, उसके बाद जो है वो लोभ का उदय होगा, उसमें जो है वो उसके कारण आसक्ति या कामना होगी तो इससे जो है वो व्यक्ति में के अंदर जब काम भाव जागृत होगा तो वो जो है वो दुर्भाव पैदा करेगा और उससे जो है वो ऐसे कर्म करेगा जो कि उसको उस बंधन में और बांधते जाएंगे। तो इसमें जो है जब ये उत्पन्न होते हैं भाव तो व्यक्ति जो है अपना विवेक खो बैठता है और वो दुनिया की इसमें जो है वो भटकता रहता है। और इसी राग और द्वेष से क्या होता है, जो इससे उत्पन्न कषाय होते हैं जो कि हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ आदि जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब जैन धर्म में कर्म जो है वो क्रिया नहीं कहा गया है। कर्म जो है वो एक तरह से पुद्गल परमाणुओं को या एटम्स को कहा गया है, और ये कर्म जो है एटम्स है जो कि जीव से जो है वो चिपट जाते हैं। और इन पुद्गल का बनना और जब ज्यादा बनते हैं तो वो बन के बहने लगते हैं तो उसको आश्रव जो है वो कहा जाता है। और यही आश्रव व्यक्ति के कर्म बंधन का कारण बनता है। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने अपना पुद्गल के बारे में आप लोगों को बताया था कि ये एक लेश्या है। तो ये जैसे कि हम प्रारंभ से देखते आते हैं कि कर्म ही मनुष्य के बंधन का कारण है। यहां पर कर्म का मतलब ये है कि कर्म का मतलब वो एटॉमिक सब्सटेंस है जो कि व्यक्ति के जीव से चिपक जाता है। चूंकि वो वासना को उत्पन्न करता है, वो मोह को, क्रोध होता है, तो वो जो है मनुष्य को और ज्यादा जो है संसारिक उसमें धकेलता रहता है। और इसी को बंधन जो है वो कहा गया है। आश्रम और बंध ये ही पुनर्जन्म का मुख्य कारण है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर कर्म समाप्त हो जाता है तो उसका जो है जीव मुक्त हो जाता है, वो संसारिक चीजों से जो है वो ऊपर उठ जाता है। उसके अंदर जो है वो पुद्गल नहीं होता जो कि कर्म जो उसके जीव से चिपका रहे उसको इस जन्म मरण के उसमें जो है वो रखे। जब कर्म समाप्त हो गया, जीव मुक्त हो गया, तो वो इस कर्म जन्म और मरण के उससे मुक्ति पा जाता है। ये नहीं होता हमेशा कि कर्म जो है वो हमेशा दुख का कारण हो, क्योंकि जो बुरे कर्म हैं जिसको कि हम पाप कहते हैं वो दुखों का कारण है। लेकिन जो हम अच्छे कर्म करते हैं जिसको कि हम पुण्य भी कहते हैं, वो अच्छे जो है वो उसके परिणाम होते हैं। तो पाप और पुण्य ये दोनों का जन्म जो है वो आसक्ति के कारण होता है। और पुण्य बंध से जीवन से जो शरीर बनता है वो पाप के से शरीर जो बना होता है उससे भिन्न होता है। दोनों ही आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। अब जो फर्क इसमें इतना होता है कि जो पाप कर्म से बना हुआ शरीर है वो उसके अंदर जो है वो अच्छे भाव नहीं होते और वो इसी दलदल में फंसा रहता है। लेकिन जो पुण्य कर्म से व्यक्ति जन्म लेता है
उसके अंदर ये विवेक, उसके पुण्य से ये विवेक उसके अंदर होता है। पूर्ण रूप से ये पाप वाले शरीर में तो ये विवेक जो है वो दब जाता है, प्रकट नहीं हो पाता, लेकिन पुण्य वाले शरीर में ये भाव जो है वो उस व्यक्ति के अंदर रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्म और उसके बीच में जो है वो भेद कर लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये भेद जब वो कर लेता है तो वो जो है वो, जब उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या सही है चाहे गलत है, किसको स्वीकार करना चाहिए, किसको त्यागना चाहिए, ये भावना जो है वो विकसित होने से ही जो है उसकी कर्मों का नाश होना शुरू होता है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि पाप कर्म जो है वो उसको जो है वो आसक्ति के दलदल में धकेल रहा है, तो वो पाप कर्म करना बंद करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इसके अंदर का भेद ही नहीं पता तो वो उसी रास्ते चलता रहेगा। तो जब हमें ये भावना ही विकसित होती है तो हम कर्म के बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, तो धीरे धीरे जो है ये संचित कर्म जो है वो नष्ट होते रहते हैं। और जैसे जैसे ये जो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के कर्म नष्ट होते हैं, इसको निर्जरा की प्रक्रिया कहा जाता है। और इस निर्जरा की स्थिति का ही दूसरा नाम मोक्ष है। जैसे जीव है उसके अंदर जो है वो अलग अलग रूप में कर्म लिपटे हैं, और जब वो जीव जो है उसको उचित और अनुचित का ज्ञान हो जाता है और वो कर्म करना बंद कर देता है, तो धीरे धीरे जो उसके जीव से जो चिपके हुए कर्म है वो उद्गल या जो मैटर है वो अलग अलग होता रहता है, और वो जीव जो है वो धीरे धीरे मुक्त होता है। तो जैसे ही वो आखिरी कर्म जो है उसके शरीर से मुक्त होता है तो उस व्यक्ति को कैवल्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब इस अवस्था को जो है वो निर्वाण, जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है, और निर्वाण का अर्थ यही है कि आसक्ति के बंधन से मुक्ति पाना ही निर्वाण है, या हम इसको अगर दूसरा नाम दें तो मोक्ष, मोक्ष ही निर्वाण है। और इसके निर्वाण या मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब हम कर्म बंधन से मुक्ति जो है वो प्राप्त करें। अब इसमें इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव के भौतिक अंश के विनाश से है। कई बार मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है, और उसका जो है वो इसका अर्थ शून्यता, अकर्मण्यता या निष्क्रियता नहीं है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जो है वो विशुद्ध रूप से देख और सुन सकता है, और चूंकि उसको वो ज्ञान प्राप्त हो गया है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो वो कर्म जो है वो करना समाप्त कर देता है। कर्मों से जो है वो उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए भी जो है वो जैन धर्म में आचार संहिता बनाई गई है, और इस आचार संहिता के 3 अंग हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जो है वो त्रिरत्न के नाम से भी जाना जाता है। अब सम्यक दर्शन, इसका सम्यक दर्शन का अर्थ है कि सही विश्वास हो, सही श्रद्धा हो। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है, और इसके जो है वो 8 अंग हैं: संदेह को दूर करना, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, आसक्ति और विरक्ति से बचना, गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना, अंधविश्वासों से भ्रमित न होना, सही विश्वास पर जमे रहना, सभी के लिए समान प्रेम रखना, जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखना। ये जो है सम्यक दर्शन है। मूलतः जो है ये विश्वास जो है वो व्यक्ति को रखना चाहिए। सम्यक ज्ञान जो है इसका अर्थ है सही
विचार रखना, या विचार रखने से मतलब सत्य और असत्य के भेद को समझना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान जो है वो 5 प्रकार का होता है। वैसे तो ज्ञान बहुत तरीके से आता है, एक हम अपनी इंद्रियों से भी देखते हैं, एक हमारी बुद्धि से भी सोचते हैं, दूसरों द्वारा दिया हुआ ज्ञान होता है। जैन धर्म के अंदर जो है वो 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए। इसमें सबसे पहला है मति ज्ञान। ये हमें, मति ज्ञान का मतलब हमारी जो इंद्रियों से हमें ज्ञान मिल रहा है। अगर नाक से हमें खुशबू आ रही है तो हमें ये ज्ञान मिलता है कि यहाँ पर कोई सुगंधित वस्तु है, ये ज्ञान हमें नाक से प्राप्त हुआ। जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हमारी चमड़ी से हमें ये अंदाजा होता है कि ठंड लगी है, तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि बहुत सर्दी है। जब हम आंखों से कोई वस्तु देखते हैं तो हमें उससे उस वस्तु का ज्ञान जो है वो आंखों के माध्यम से होता है। तो ये जो है मति ज्ञान है, जो कि हमें अपने सेंसेस से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। दूसरा श्रुति ज्ञान। अब हमें यहाँ पर श्रुति शब्द से ही समझ में आ जाता है कि वह ज्ञान जो सुनकर अर्थात वर्णन के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम श्रुति ज्ञान कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें शास्त्रों से या अन्य माध्यम से प्राप्त होती है। तीसरा है अवधि ज्ञान। दूर देश और काल का ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। मनः प्राय अन्य व्यक्ति और उनके भावों को देखकर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मनः प्राय। बहुत बार हम दूसरे लोगों को देखकर हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर कैवल्य ज्ञान, ये देश और काल के जो है वो परे संपूर्ण ज्ञान है। ये ज्ञान वो है जो निर्ग्रंथों को प्राप्त होता है। इस संसार के अंदर जो बंधनों को त्याग देता है वही व्यक्ति जो है इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। फिर तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है सही जो है वो काम अथवा आचरण। इंद्रिय जीव का बड़ा उपकरण है और इससे हमें बाहरी जगत की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन जो जीव सुंदर, जैसे कि आंखों की इच्छा होती है कि वो सुंदर सुंदर दृश्य देखें, नाक की इच्छा होती है कि वो अच्छी अच्छी जो है वो उसको खुशबू, तो जो व्यक्ति इन सब से अनभिज्ञ रहता है या उसको सुंदर असुंदर में कोई भेद जो है वो पता नहीं, वो कोई भेद नहीं रखता है, उसके लिए सभी दृश्य जो है वो एक समान है। तो इसको जो है वो सम्यक आचरण जो है वो कहा जाता है। और इसमें जो है व्यक्ति उदासीन होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो जो है वो इस चीज के प्रति जो है वो उदासीन है। तो ये पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने या इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्न की पालना करना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। तो ये तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म में 5 अनुरत्न भी कहे गए हैं, जिसमें जो है वो 10 भाव धर्म भी कहे हैं, उसकी भी व्यवस्था है। वो है क्षमा, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। और इन सब का संक्षेप में 5 भावों में और किया गया है: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और चूंकि गृहस्थ अवस्था में इसका पूरा अभ्यास नहीं हो सकता तो उनका पालन अनुव्रतों के रूप में कहा गया है। और साधु जब व्यक्ति बन जाता है तो उस दशा में इसका पालन करना जो है वो व्यापक हो जाता है। फिर इसमें जो सबसे प्रमुख दिया गया है वो अहिंसा। अब ये जैन धर्म का मूल मंत्र है और अहिंसा सिर्फ किसी को भी शारीरिक रूप या भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाना तो अहिंसा है ही है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से अपनी भावनाओं द्वारा किसी को के प्रति दुर्भावना रख रहे हैं
तो वो भी अहिंसा की श्रेणी में आ जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति जो है हमें अहित की भावना न रखना जो है वो अहिंसा कहलाता है। तो गृहस्थों के लिए स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है। उसका मतलब ये है कि जो निरपराधी जो हैं उनके प्रति हिंसा न करना, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम के सिवाय जो जैन धर्म का अनुसरण करते हैं उनके लिए अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के प्रति हिंसा न करना, उसको किसी तरह की हानि न पहुंचाना और मन और भाव से भी उसका अहित नहीं सोचना। दूसरा है सत्य। सत्य पर भी बहुत महावीर द्वारा जोर दिया गया और इसका मतलब है कि प्रत्येक स्थिति में सच बोलना, सच का साथ न छोड़ना किसी भी अवस्था में। अस्तेय का अर्थ है संग्रह न करना, क्योंकि महावीर के अनुसार जो व्यक्ति संसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता वो संसार के मायाजाल से दूर है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा संग्रह करता है उसका मन उन वस्तुओं में उतना ज्यादा भटकता है। तो जो व्यक्ति जो है इसका मुक्ति चाहता है या इस संसार के इससे मुक्त होना चाहता है, वो जो है वो न किसी वस्तु का संग्रहण करता है, न संपत्ति को जुटाता है, और जो है अपने आराम के लिए वस्तुओं को संग्रहित नहीं करता है। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। हमें किसी प्रकार से जो है चोरी या यहाँ अनैतिक आचरण से दूर रहना है कि हमें किसी दूसरे की वस्तु या चीज के प्रति लोभ न करना, उसकी कामना न करना जो है वो अस्तेय कहलाता है। लास्ट जिसमें है वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है वो जब इन सब वस्तुओं का अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इसकी पालना जो है वो जब तक ब्रह्मचर्य नहीं व्यक्ति ग्रहण करता। ब्रह्मचर्य से अर्थ यहाँ पर जो है वो विषय वासनाओं से दूर रहना। तो इसका पालन करना जो है ये भगवान महावीर ने ये पांचवा जो है व्रत इसमें जोड़ा। इसमें जो है शरीर की अपवित्रताओं को भी दूर करना होता है और इस तरह की भाव जो है वो नहीं रखना है। तो ये ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर द्वारा जोड़ा हुआ पांचवा व्रत था। जैन धर्म में 7 शील और बताए गए हैं। शील व्रतों का ये 5 के साथ साथ और करने हैं। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामयिक, प्रोषदोवास, उपभोग, प्रतिभोग, परिणाम, अतिथि, संविभाग। ये जो है जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायियों के लिए इस शील व्रतों का पालन करना आवश्यक था। धन्यवाद।